20वीं सदी के इतिहास में कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ताकत, डर और विवाद याद आ जाते हैं। सद्दाम हुसैन उन्हीं में से एक था। कुछ लोगों के लिए वह इराक का मजबूत नेता था, तो कुछ के लिए एक निर्दयी तानाशाह। लेकिन सच्चाई क्या थी? एक गरीब गांव में जन्मा बच्चा पूरा इराक कैसे चला रहा था? और उसका अंत फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचा? सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को अलवजा नामक गांव में हुआ, जो तिक्रित इराक के पास है। उसका बचपन बेहद दर्दनाक था। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता की मौत हो गई या वे गायब हो गए। उसका बड़ा भाई कैंसर से मर गया। उसकी मां गहरे अवसाद में चली गई। सद्दाम का सौतेला पिता बेहद क्रूर था। वह उसे मारता पीटता और खेतों में जबरन काम करवाता था। 10 साल की उम्र में सद्दाम घर से भाग गया और अपने मामा खैर अल्लाह तुल्फा के पास रहने लगा। यहीं से उसकी सोच बनी, दुनिया में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। सद्दाम पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके अंदर सत्ता की भूख थी। 1950 से 60 के दशक में इराक राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। सैन्य तख्तापलट, विदेशी हस्तक्षेप, बेरोजगारी और गरीबी। इसी दौर में सद्दाम जुड़ा बाथ पार्टी से। इस पार्टी की विचारधारा थी अरब राष्ट्रवाद, पश्चिमी प्रभाव का विरोध, मजबूत और सख्त सरकार। 1959 में सद्दाम ने इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की कोशिश में हिस्सा लिया। हमला नाकाम रहा। सद्दाम घायल हुआ, लेकिन किसी तरह भाग निकला। वह पहले सीरिया, फिर मिस्र चला गया। यहीं उसने सीखा, राजनीति में गलती की कोई जगह नहीं। 1963 में बाथ पार्टी सत्ता में आई, लेकिन कुछ ही समय बाद गिर गई। सद्दाम गिरफ्तार हुआ और जेल भेज दिया गया। जेल में उसने डर, साजिश और नियंत्रण की राजनीति सीखी। 1966 में वह फिल्मी अंदाज में जेल से भाग निकला। 1968 में बाथ पार्टी ने दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब सद्दाम सरकार के अंदर था और बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बन गया, लेकिन सत्ता संभालते ही उसने अपने ही साथियों को खत्म करना शुरू कर दिया। एक बैठक में उसने पार्टी के कई नेताओं को गद्दार घोषित किया। उनमें से कई को उसी दिन मार दिया गया। अब पूरा देश जान चुका था, सद्दाम से डरना जरूरी है। उसने मीडिया पर कब्जा, गुप्त पुलिस का जाल, हर शहर में अपनी मूर्तियां। इराक एक डर के राज्य में बदल गया। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध 8 साल चला। लाखों लोग मारे गए, देश तबाह हो गए। सद्दाम ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, कुर्दों पर जहरीली गैस छोड़ी। हलाब्जा हमला 1988, हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। दुनिया ने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। उसे लगा दुनिया चुप रहेगी, लेकिन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया। 1991 का गल्फ वॉर, इराक बुरी तरह हार गया। इसके बाद कड़े आर्थिक प्रतिबंध, दवाइयों और खाने की कमी, आम जनता की भारी पीड़ा। 1990 के दशक में इराक गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन सद्दाम सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। वह खुद को अरब दुनिया का रक्षक बताता रहा। अमेरिका और सद्दाम के बीच तनाव बढ़ता गया। अमेरिका ने आरोप लगाया, इराक के पास खतरनाक हथियार हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। बगदाद गिर गया। सद्दाम फरार हो गया। कुछ महीनों बाद वह एक जमीन के नीचे बने गड्ढे में पकड़ा गया। दुनिया ने देखा, एक तानाशाह अब कैदी था। सद्दाम पर आरोप लगे, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध। 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दे दी गई। एक युग समाप्त हुआ। सद्दाम हुसैन की कहानी हमें सिखाती है, ताकत बिना इंसाफ के अंत में विनाश लाती है।